वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के चैप्टर 5 उसका पार्ट सेकंड। चैप्टर 5 है, उसका नाम है देखो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होता है? देखो, संख्याओं के एक ऐसे निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। यानी संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को क्या कहते हैं? अनुक्रम। यानी कोई भी संख्या है, उस संख्या का एक निश्चित क्या होना चाहिए? क्रम होना चाहिए। जैसे देखो, दो के बाद में चार के बाद छः के बाद में आठ के बाद में 10। यानी सब में अंतराल कितने कितने का है? दो का अंतराल है। तो ये एक निश्चित क्रम में है, उसी को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम। अनुक्रम के बाद में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। यानी समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद, यानी अनुक्रम अभी हमने पढ़ाई था जिसमें क्या होता है? अंतर समान। तो उसके प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर क्या रहता है? हमेशा समान रहता है, यानी एक जैसा रहता है। वही क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। यह निश्चित संख्या यानी अंतर, एक निश्चित संख्या या अंतर समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है? सार्वय अंतर। जैसे कोई भी संख्या है वो निश्चित है, तो वो समांतर श्रेणी का क्या कहलाएगी? सार्वय अंतर कहलाएगी। इसी के बाद देखो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है यानी प्रथम पद ए, द्वितीय पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस डी, तृतीय को ए प्लस 2d, चतुर्थ को ए प्लस 3d, ऐसे करते करते ए प्लस n-1d, यानी लास्ट पद तक पहुँच जाएंगे। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें पढ़ा है सार्वय अंतर d। तो सार्वय अंतर d का मान कैसे निकालते हैं? तो सार्वय अंतर d का मान निकालने के लिए आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। यानी कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस। इसी प्रकार से हम d का मान निकालेंगे। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन, यानी कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें। -5, -1, 3, 7 समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। तो कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका प्रथम पद क्या होता है? उस समांतर श्रेणी का पहला ही पद होता है। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो प्रथम पद ए का मान क्या हो जाएगा? -5। ये देखो इस समांतर श्रेणी में पहला पद -5 दिया हुआ है। सार्वय अंतर निकालना है डी। तो अभी मैंने बताया था दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो दूसरा पद देखो हमारे पास क्या था? दूसरा पद था हमारे पास -1। उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं? देखो पहला पद कितना था? -5। तो -1 का -1, -5 और माइनस बाहर क्या हो गया? प्लस का 5, यानी कितना आ गया? 4। फिर मैंने कहा था तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो इस समांतर श्रेणी में देखो तीसरा पद कौन सा है? 3। तो 3 माइनस दूसरा पद क्या है? -1। तो 3 + 1 4। यानी समांतर श्रेणी में सार्वय अंतर का मान जो होगा वो कैसा होगा? समान होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 4 आ रहा है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपके लिए? a बराबर -5 और सार्वय अंतर 4। दूसरा इसमें देखो कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है 0, -3, -6, -9 समांतर श्रेणी के सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले 4 पद भी लिखिए। तो देखो मैंने क्या कहा? माना समांतर श्रेणी क्या मान ली? a1, a2, a3 डैश डैश डैश।
तो सबसे पहले ये बोला सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और अभी बताया था सार्वंतर कैसे करते हैं, द्वितीय पद में से पहला पद, तृतीय पद में से दूसरा पद, इसी प्रकार आगे से आगे घटाएंगे। तो देखो A2 यानी द्वितीय पद माइनस A1 यानी प्रथम पद, तो द्वितीय पद कितना है -3, माइनस प्रथम पद कितना है 0, तो कितना आ गया -3। तृतीय पद में से दूसरा पद घटाना है, तो तृतीय पद क्या है -6, तो ये रहा -6, घटाना क्या है -3, तो -3 कितना आ गया -3। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो -9 -6, तो कितना आ गया -3। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः सार्वंतर D बराबर हमारे पास कितना आ रहा है -3। देखो सब में कितना आ रहा है -3, तो सार्वंतर को पूछा था, सार्वंतर बता दिया, कितना आएगा -3 आएगा। अब ये बोल रहा है अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास कितने पद दिए हुए थे 4 तो दिए हुए थे, अगले 4 हमें ज्ञात करने हैं। तो A4 हमारे पास था, अब क्या ज्ञात करेंगे A5। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A4 में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर यानी D का मान योग करेंगे। तो A4 का मान कितना था -9 प्लस D का मान कितना है -3 सार्वंतर, तो कितना आ गया -12। छठे पद के लिए पांचवें पद में D जोड़ेंगे, तो पांचवा पद कितना था अभी निकाला देखो -12, तो -12 में प्लस -3 जोड़ दिया, कितने आ गए -15। सातवां पद निकालेंगे, तो सातवें के लिए छठे पद में क्या जोड़ना है सार्वंतर जोड़ना है। छठा पद कितना आया था -15, उसमें जोड़ रहे हैं -3, तो -18। ऐसे ही आठवां पद निकालना है, तो सातवें पद में सार्वंतर जोड़ेंगे, सातवां पद कितना आया था -18, उसमें सार्वंतर जोड़ना है कितना -3, तो कितने हो जाएंगे -21। तो उस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद क्या हो गए -12, -15, -18, -21। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो किस प्रकार से पूछ सकते हैं, निम्न संख्या के अनुक्रम के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। आपको कोई भी समांतर श्रेणी दे दी, उस श्रेणी की क्या करनी है, आपको जांच करनी है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो जांच करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, क्या निकालोगे सबसे पहले D का मान यानी सार्वय अंतर। सार्वय अंतर निकालने के बाद में क्या करोगे, अगर सार्वय अंतर समान आ रहा है यानी सार्वय अंतर जैसे सब में 2-2 या 4-4 या 6-6 के कुछ भी आ रहा है, सार्वय अंतर का मान समान है, तो वो क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, और नहीं तो नहीं होगी। तो देखो इस समांतर श्रेणी के लिए हम करते हैं, हमारे पास श्रेणी है 4, 10, 16, 22 डैश 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 डैश। समांतर श्रेणी होने की जांच के लिए हम सार्वय अंतर ज्ञात करते हैं, अर्थात सार्वय अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, 2 प्रश्नों में पीछे बता दिया A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 10, तो 10 में से पहला पद 4 घटा दिया, कितना बचा 6। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद कितना है 16, तो 16 माइनस दूसरा पद कितना है 10, कितना बचा 6। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद कितना है समांतर श्रेणी में 22 माइनस 16 बराबर 6। तो अतः प्रत्येक बार अंतर कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। प्रत्येक बार अगर अंतर 6 का आ रहा है तो यह अनुक्रम किस समांतर श्रेणी का होगा या नहीं होगा, तो यह अनुक्रम समांतर श्रेणी का होगा, और इसका सार्वय अंतर कितना है 6 है। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करना, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, प्रथम पद को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं a से, और सार्वय अंतर को d से, तो उसका nवां पद या व्यापक पद का जो सूत्र होता है वो आपके पास देखो क्या है, an बराबर a प्लस n-1 d। ये आपका सूत्र है, an बराबर a प्लस n-1 d। an क्या हो जाएगा, यानी कौन सा पद निकालना है, जैसे 30वां पद, 35वां पद, 50वां पद। a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है सार्वय अंतर। अर्थात व्यापक पद का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो a प्रथम पद प्लस n पदों की संख्या -1 गुणा सार्वय अंतर। यह हो जाएगा आपके व्यापक पद निकालने का सूत्र। इसी में देखो यदि समांतर श्रेणी में m पद है, कितने पद है m पद,
अर्थात अंतिम पद ए है तब अंत से nवां पद। एक ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछते हैं कि अंत से कोई समांतर श्रेणी दे दी और उसमें से पूछेंगे उसके समांतर श्रेणी के अंत से 5वां 7वां 9वां 10वां कैसा भी वो पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपके पास, a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो +1 से -1 कैंसिल हो गया, सूत्र क्या बचा, a प्लस m माइनस 1 डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसी में एक अलग कंडीशन है, देखो जब अंतिम पद l को प्रथम पद एवं घटते सार्वयंत्र को -d ले, पहले d का मान हम कितना ले रहे थे, सार्वयंत्र का मान d ले रहे थे और अब क्या ले रहे हैं -d ले, तो अंत से nवां पद यानी अंतिम पद प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का d। अब सार्वयंत्र कितना लेंगे, माइनस का d लेंगे, तो अंतिम पद को किससे डिनोट करेंगे, l से। माइनस क्यों लगाया, देखो -d को इससे गुणा किया तो माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस और इंटू n माइनस 1 इंटू डी, एक ये सूत्र भी हो जाएगा। अब देखो nवां पद निकालना है तो उसके लिए व्यापक पद वाला सूत्र कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो करते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 10, सार्वयंत्र d का मान कितना हो जाएगा -3। देखो -3 कैसे हुआ, दूसरे पद में से पहला पद घटो, 7 माइनस 10 -3, तीसरे में से दूसरा तो 4 माइनस 7 -3, तो सार्वयंत्र कितना आ जाएगा -3। और nवां का मतलब किसका मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, तो कितवां पद 30वां पद। तो देखो व्यापक पद वाला सूत्र लगाएंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n यानी a 30वां पद ज्ञात करना, क्योंकि n का मान कितना है 30 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3। तो 10 का 10, 30 में से ये घटाया 29 गुणा 3, यहाँ प्लस था या माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, तो 30वां पद क्या हो जाएगा, 29 को 3 से गुणा करके 10 में से घटाएंगे तो माइनस के 77। तो आपके उस समांतर श्रेणी का 30वां पद कितना हो जाएगा माइनस का 77। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें तथा हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में।